देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। काठमांडू में दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण का शानदार आगाज। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा घोषित वर्ष दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के तहत काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप के विशाल हॉल में शानदार समारोह का आगाज हुआ। इस समारोह में मुख्य तौर पर उपस्थित महिला बाल तथा वरिष्ठ नागरिक मंत्री उमा रेग्मी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दिए जाने वाले इस ज्ञान से लोग अपने जीवन, खान पान और रहन सहन को सात्विक बनाकर ही अपनी इंद्रियों पर जीत पाते हैं, जिससे जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। वहीं गुजरात के अम्बावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा, काठमांडू जोन की निदेशिका बीके राज, बीके किरण, बीके राम सिंह समेत अनेक सदस्यों ने अपनी शुभकामनाएं दी। मानव का समाज आज क्या हो गया है, इसलिए इसमें दया, प्रेम, प्यार, स्नेह, क्षमा चाहिए। भगवान ईश्वर पाप करने के बाद भी, गलती करने के बाद भी क्षमा मांगते हैं, वो क्षमा देता है। करुणा और दया ऐसी हो जो भिखारी का भिखारीपन छूट जाए, हॉस्पिटल सारे मरीजों से भरे पड़े हैं, सारे रोग खत्म हो जाएं, वो करुणा और दया है। और ये करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ऑलमाइटी अथॉरिटी ईश्वर ही है। इस दौरान 15 वर्ष से अधिक राज्यों के जीवन को अपनाने वाले भाई बहनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिन्हें बीके बहनों के द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर संगीतकार हरिशंकर चौधरी और सरिता शाही की टीम द्वारा संगीत भी प्रस्तुत किए गए, जिसका तकरीबन 4000 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। माता पिता भाई बहनों का सुंदर सा संसार, कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। गीता ज्ञान का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, जानिए इस खबर में। गीता जीवन में संतुलन एवं समभाव धारण करने का योग शास्त्र है। गीता राजयोग का पथ प्रदर्शक करते हुए जीवन जीने की कला सिखाने का ग्रंथ है। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र के द्वारा IMRT बिजनेस स्कूल में 3 दिवसीय गीता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, कर्नाटक से आए गीता विशेषज्ञ बीके वीणा और गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। जिसके बाद बीके वीणा ने गीता ज्ञान का जीवन में क्या उपयोग है और गीता में वर्णित राजयोग आखिर क्या है, इस पर अपने विचार रखे। पूजा, हल्दी कुमकुम चढ़ाया, महंगे महंगे फूल लाके चढ़ाए, अच्छे उसको कवर करके रख दिया, रेशम के कपड़े में लपेट के रख दिया, सोने की डिब्बे में सजा के रख दिया, लेकिन गीता को जीवन में लाने में पीछे रह गए। इसलिए केवल गीता पढ़ने से, केवल गीता सुनने से, केवल जाप करने से कुछ नहीं होगा। बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन गंगा अवार्ड से सम्मानित। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय सेवा सप्ताह महोत्सव में माउंट आबू की राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन को प्रतिष्ठित गंगा अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड बीके डॉक्टर बिन्नी को उनकी उल्लेखनीय समाज सेवा के लिए स्वामी चिदानंद सरस्वती की ओर से भारत के खाद्य और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल व गणमान्य लोगों की उपस्थिति में दिया गया। इस दौरान बीके डॉक्टर बिन्नी ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और खाद्य मंत्री प्रहलाद सिंह समेत कई विशिष्ट लोगों से मुलाकात की और ईश्वरी सौगात देते हुए ईश्वरी संदेश दिया। इस मौके पर दिल्ली से बीके सपना भी मौजूद रहीं। बीके सदस्यों ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। सुरक्षित भारत के लिए सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा
गरियाबंद सेवा केंद्र के द्वारा विभिन्न गांवों से निकाली गई। नगर भ्रमण के बाद बस स्टैंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात एवं परिवहन विभाग के ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अजय सिंह राजपूत और नगर के वरिष्ठ व्यापारी हरीश ठक्कर, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्षा मंजू साहू, गरियाबंद सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बारे में अजय सिंह राजपूत ने कहा कि यह संस्था जो कार्य कर रही है, इससे निश्चित ही क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। वहीं बीके बिंदु समेत अन्य सदस्यों ने अपने विचार रखे। आप आकलन लगाइए, हमारी जो मेहनत हो रही है और जो इस संस्था के द्वारा मेहनत हो रही है, अगर इसमें थोड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, जागरूक होंगे, तो इसका बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। कि मन को कभी नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम मेडिटेशन के द्वारा इसको स्वीकार किया और ये संभव है कि जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। अंत में सभी ने सड़क दुर्घटना में अकाले मृत्यु की गोद में चले जाने वाले लोगों के प्रति कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया। कल्प तरुह अभियान के अंतर्गत छतरपुर सेवा केंद्र के द्वारा शिलिंग पब्लिक स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के डायरेक्टर संजीव नगरिया, टीचर्स, स्टाफ और बच्चों ने न केवल 1 दर्जन पौधे लगाए, बल्कि सभी ने प्रकृति का संरक्षण करने का भी संकल्प लिया। यह मौका स्कूल में आयोजित समर कैंप का था, जिसमें बच्चों ने अपने हुनर दिखाए और छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने सभी को स्वयं की पहचान कराई। कल्पतरु नाम से ये पौधारोहण का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत आज स्कूल में लगभग 1 दर्जन पौधे रोपित किए जाएंगे, जिनका एडॉप्शन भी हमारे टीचर्स के द्वारा किया जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कल्प तरुह के नाम से। कल्प हम सभी जानते, कल्प तरु जो सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।